अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 78 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ़ u इज़ इक्वल टू 3x² और उसके बाद v जो मेरे पास गिवन है वो क्या है, xz² माइनस 2y। इसके बाद मतलब हमारे पास u और v की वैल्यूज़ गिवन है और वो कह रहे हैं इवेल्युएट करें, मतलब फाइंड करें ग्रेडियंट ऑफ u डॉट ग्रेडियंट ऑफ v और ब्रैकेट क्लोज कर दी गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये चीज़ पता चलनी चाहिए कि मेरे पास जो u और v हैं, आया ये वैक्टर्स हैं, मतलब यहाँ फिर ये वैक्टर्स हैं या स्केलर क्वांटिटी है कोई। तो कैसे पता लगेगा कि ये वेक्टर है या स्केलर है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हमने देखना होता है, अगर तो मेरे पास जो गिवन वेक्टर है वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके अलावा अगर बोल्ड लेटर नहीं भी देखना तो मेरे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो आई जे के की फॉर्म में होंगी। आई जे की फॉर्म में हो सकती हैं, आई के की फॉर्म में हो सकती हैं, जे के की फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, या सिंपल आई कैप की फॉर्म में ही हो सकती है। मतलब यह है कि हमारे पास जो आई जे के की फॉर्म में वैल्यूज़ होंगी और जो मेरे पास वेक्टर वी है वो भी ऐसे ही होगा। बट यहाँ पे हमारे पास जो यू और वी है ना तो वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है और ना ही वो आई जे के की फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब आप दोनों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है या कोई वेक्टर जो है वो गिवन है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो मेरे पास गिवन है वो क्या है, स्केलर कह लें। जिस तरह से हम लोगों ने स्टार्टिंग में फार्मूलाज देखे थे तो फर्स्ट फार्मूला क्या था कि हम लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना था। ग्रेडियंट का मीनिंग यह है कि डेल ऑपरेशन अप्लाई करना है किस पे, फाई पे, किसी स्केलर पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलर कौन सा है, यू और वी एज अ स्केलर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर अगर इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर हम देखें तो मतलब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये फाइंड आउट करनी है। देखें, ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी। ठीक है, तो हमारे पास मैथ्स में ये देखें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो वो मैथ्स में जब भी हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं तो कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट ऑफ यू ब्रैकेट के अंदर है, सिमिलरली ग्रेडियंट ऑफ वी भी मेरे पास ब्रैकेट के अंदर है। तो ग्रेडियंट ऑफ यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करूँगी, ग्रेडियंट का मीनिंग ये है कि मैंने इसको डेल ऑपरेटर जो मेरे पास डेल ऑपरेशन है वो अप्लाई करना है। ठीक है, और डेल की जगह ग्रेडियंट की जगह डेल ऑपरेटर जो ऑपरेशन है वो अप्लाई कर दूंगी और साथ यू लिख दूंगी। अब मैंने डेल की जगह भी उसकी वैल्यू पुट कर देनी है और यू की जगह भी जो मेरे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है वो पुट कर देनी है। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उसमें डेल की वैल्यू यही हम लोग पुट करते हैं, तो इसमें भी यही करनी है। पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, ये हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब जब मैंने इसके आगे जो वैल्यू लिखी है यू की, उसके साथ इन तीनों वैल्यूज़ को सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, पहले पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ ये वाली वैल्यू लिख देनी है साथ आई कैप, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ ये वैल्यू लिख देनी है 3x² वाई और साथ जे कैप लिख देना है, फिर पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ मैंने वैल्यू लिखनी है और साथ के कैप लिख देना है। फिर आप नेक्स्ट देखें कि मैंने जब इसको x के रिस्पेक्ट से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो मेरे पास क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या है 2, 3 2 टाइम क्या हो जाएगा 6 और साथ x आ जाएगा। और क्योंकि 2 में से 1 माइनस करें, 2 में से 1 माइनस करें तो x आ जाएगा। और अगर इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट से तो x और x के रिस्पेक्ट से अगर डिफरेंशिएट करें तो 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, यही नंबर आ जाता है। तो ये y जो है एज अ कांस्टेंट यहाँ पे काम कर रहा है तो y इसके साथ लिख दिया गया, साथ आई कैप आ गया। प्लस अब y के रिस्पेक्ट से जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3x², क्योंकि अब यहाँ पे 3 और x² दोनों एज अ कॉन्स्टेंट काम कर रहे हैं। ठीक है, जब पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी चीज़ की तो हम सिर्फ ये वाले जिसके रिस्पेक्ट से हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं सिर्फ उसको देख रहे होते हैं, बाकी एक्स और जेड जो है वो एज अ कांस्टेंट काम करेगा। सेम यहाँ पे 3x² एज अ कांस्टेंट है, यहाँ पे y की जगह 1 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 3x² जे कैप आ गया। फिर यहाँ पे देखिए z वाली कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो जब मेरे पास z वाली कोई टर्म ही नहीं गिवन तो मैंने उसकी जगह क्या लिख देना है 0 और साथ क्या आ जाएगा के कैप। ये तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ u आया है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ग्रेडियंट ऑफ v फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से करूँगी ग्रेडियंट ऑफ v को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, सिमिलरली हम लोगों ने क्या करना है, डेल लिखना है, डेल के साथ v लिख देना है, सेपरेटली तीनों को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x के रिस्पेक्ट से अगर करें तो 1 और ये साथ z² है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय z² आई कैप आ जाएगा। फिर y के रिस्पेक्ट से देखें -2 जे कैप आ जाएगा और फिर z के रिस्पेक्ट से अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा 2xz और साथ के कैप आ जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम लोगों ने जो ग्रेडियंट ऑफ v और ग्रेडियंट ऑफ u को फाइंड आउट किया है, अगर क्वेश्चन में देखें तो उन्होंने कहा है कि इन दोनों का जब हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ u लिखना है डॉट ग्रेडियंट ऑफ v, इसकी जगह डेल u लिख देना है, उसकी जगह डेल v लिख देना है, उन दोनों की वैल्यूज पुट करनी है। अब i डॉट i 1 होता है और j डॉट j भी 1 होता है और k डॉट k भी 1 होता है। ठीक है, तो 6xy को मल्टीप्लाई कर दें z स्क्वायर के साथ तो 6xy z स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 6x² और साथ जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, वो लिखा नहीं जाता, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर 0 ही आ जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, ज़रा देखें क्या आ जाएगा, 6xyz² माइनस 6x² प्लस 0 लिखा नहीं जाता तो हम उसकी जगह देखें, अगर किसी चीज़ भी वैल्यू में 0 प्लस कर दो इसका मतलब ये कुछ भी प्लस नहीं किया, तो हम उसको स्किप करके इस तरह से लिख देते हैं। अब आपकी चॉइस है, आप इस तरह से लिख लें क्योंकि फाइनल क्वेश्चन में यहाँ तक तो अभी फाइंड आउट किया है, इसके बाद इसका अगेन ग्रेडियंट ऑफ फाइंड आउट करना है। आपकी चॉइस है, इस तरह से लिख लें या फिर इस तरह से लिख लें। ठीक है, तो मैंने ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट ग्रेडियंट ऑफ वी लिखा है, इसकी जगह डेल ऑपरेशन अप्लाई किया है और साथ इसकी जगह ये वाली वैल्यू जो फाइंड आउट किया वो पुट कर दिया। अब इसकी जगह अगेन मैंने पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप पुट कर दिया और ये वाली वैल्यू अगेन एज इट इज़। अब इस वैल्यू को अगेन पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स के साथ भी लिख देना है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई के साथ भी लिख देना है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के साथ भी लिख देना है। ये तीनों नंबर्स के साथ, तीनों आई जे के साथ ये वाला नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और साथ आई जे के आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट है और ये लास्ट स्टेप है, इसमें हमने क्या करना है कि मेरे पास जब मैंने x के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है तो 6yz² आ जाएगा, माइनस 6 2 टाइम 12 होगा, और x को डिफ्रेंशिएट करें अगर 2 माइनस 1 पावर में से 1 माइनस कर दें तो खाली x आ जाएगा, साथ आई कैप आ जाएगा। फिर अगेन देखिए अगर y के रिस्पेक्ट से करना है तो प्लस 6xz² आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, साथ j कैप आ जाएगा। फिर लास्ट पे देखें अगर z के रिस्पेक्ट से उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या आएगा, 6 2 टाइम 12 x y z और साथ k कैप आ गया। ठीक है, और यही अगर आप देखें अपनी बुक पे तो आपका यही आंसर है। आप लोगों ने इसको हाईलाइट करना है और हाईलाइट करने के बाद इसको जो है हेडिंग दे देनी है कि यही आपका आंसर है। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।